हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट फिक्स में। तो बच्चों, आज भी हम जैसे पिछले सेशन में हमने डिफरेंशिएशन की कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक समझी थी, वैसे ही आज भी हम डिफरेंशिएशन की कुछ और ट्रिक्स समझने वाले हैं। तो ये जो ट्रिक आपके सामने है बेटा, ये काम करती है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसके आगे एक्स में कुछ कुछ लिखा होता है, इक्वेशन लिखी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है एक्स में। तो अगर ऐसे ही कुछ एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखा हो, यानी कि जहां पे वेरिएबल एक्स और वाई दोनों एक साथ आ रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2xy समथिंग, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो इंप्लिसिट फंक्शन होते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो देखो बेटा, ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। dy बाई डी एक्स होगा हमारे पास में माइनस एफ डैश एक्स कीपिंग y एज कांस्टेंट। पहले उस पूरी ठीक है फंक्शन के अंदर आप y को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। y को कांस्टेंट रखें और x का डेरिवेटिव कर दें विद नेगेटिव साइन, और फिर डिनोमिनेटर में आएगा एफ डैश वाई, यानी कि अब y का डेरिवेटिव करें x को कांस्टेंट रखते हुए। क्लियर है? चलो क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे देखो भाई, ये क्वेश्चन है x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो क्लियरली हमें पता है यहां पे फंक्शन x और y में है, तो क्या है? इंप्लिसिट फंक्शन है। तो पहले इसका एक फंक्शन बना लो, f ऑफ x कॉमा वाई क्या हो जाएगा भाई? x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर m प्लस n। अब देखो, इस a से ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे जीरो होना है इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। वो क्या था हमारे पास में? माइनस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश वाई, ऐसा ही कुछ था। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे मैं क्या करूंगा? पहले एफ डैश एक्स यानी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा वाई को कांस्टेंट रखते हुए। तो देखो वाई क्या है? वाई टू दी पावर एन है, इसको मैंने रखा कांस्टेंट। क्लियर? अब x टू दी पावर m को डिराइव करेंगे तो ये हो जाएगा m x टू दी पावर m माइनस वन, बच्चा बच्चा जानता है ये तो, विद नेगेटिव साइन। यहां पे हमने नेगेटिव साइन भी लगा दिया क्योंकि माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या करूंगा भाई? f डैश x निकालूंगा तो y को मैं कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, अच्छा हमने, हाँ सॉरी, y को डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट रखते हुए। तो x को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो x टू दी पावर m तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और y टू दी पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n y n माइनस वन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन इधर हो गया। ठीक है भाई, y टू दी पावर n डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m, ये एज इट इज है। अब m अपॉन n भी है, ये भी लिख लिया। अब बचा x टू दी पावर m माइनस वन, तो मैं इसको लिख सकता हूं x टू दी पावर m अपॉन x। ठीक है, इनटू y टू दी पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा भाई? y अपॉन y टू दी पावर n। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो यहां पे y टू दी पावर n से y टू दी पावर n गया, x टू दी पावर m से x टू दी पावर m भी गया। तो हमारा आंसर जो होगा dy बाई डी एक्स, वो सिंपली हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ क्या हो गया भाई? m y अपॉन n x माइनस m y अपॉन n x, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है भाई? अदरवाइज तो बहुत लंबा, इसको क्या करना पड़ता, आपको प्रोडक्ट रूल वगैरह लगा के लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ता। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये हमको गिवन है क्या? साइन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, देन डी वाई बाई डी एक्स की हमें वैल्यू पता करनी है। ये देखो यहाँ साइन एक्स अलग है और वाई स्क्वायर अलग है ना, ये अलग अलग है दोनों। तो वापस से इस के का तो कोई रोल है नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब हमें फोकस करना है यहाँ पे। तो अगर हम बोल देते हैं भाई चलो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा है साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश वाई, यही होगा। चलिए, सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन लगाया, डिफरेंशिएट करेंगे x की रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए, तो y स्क्वायर हमारा एज इट इज रह जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा cos x डिवाइडेड बाय, अब हम रखेंगे साइन x को कांस्टेंट, x वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, और y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो एक y से तो एक y कैंसिल आउट हो गया,
तो ये आएगा हमारे पास में माइनस y/2 cos x अपॉन साइन x कितना हो जाएगा भाई, cos x अपॉन साइन x हो जाएगा cot x के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, बड़ी प्यारी ट्रिक है। ठीक है, इससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। चलो एक और ट्रिक देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से समझना। अगर d/dx ऑफ ऐसा कुछ है, ठीक है, फंक्शन, ये फंक्शन बैठा हुआ है, ये किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस b एक और कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय c(f(x) + d, कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। तो जो dy/dx होगा बेटा, ठीक है, dy/dx होगा वो सिंपली होता है ये। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, a b c d 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, यानी a इंटू बी माइनस सी इंटू a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यही चीज यहां लिखी हुई है, ए डी माइनस बी सी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। क्वेश्चन से समझते हैं, देखो ये रहा भाई क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें इसका अगर dy/dx निकालना है तो fx, पहले यहां पे पहचानो fx क्या है। fx है हमारे पास में log x, ये हमारे पास log x है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/x, सबको पता है। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/x। नाउ अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, इसके डेरिवेटिव की, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 3 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है भाई 3 log x प्लस 7 का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है 1/x। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 माइनस 9 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा सिंपली 5 अपॉन x टाइम्स 3 log x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। 7 इंटू 2 14 माइनस 3 इंटू 3 9, कितना हो गया 5 अपॉन x, नीचे ये आ गया था 3 log x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये देखो डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू f डैश x। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। अब यहां पे देखो भाई fx क्या है, यहां पे fx है हमारे पास में cos x, ये हमारा फंक्शन हो गया। क्लियर। सो f डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। f डैश x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव d/dx, तो ये क्या होगा भाई हमारे पास में, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिख लो, क्या होगा 5 8 3 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 3 cos x प्लस 7 का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास में माइनस साइन एक्स। दैट्स इट। सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा भाई 35 माइनस 24 यानी कि 11 आएगा। 7 इंटू 5 35 माइनस 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो 11, और माइनस साइन एक्स ऊपर था तो माइनस 11 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 7 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। आया मजा, आए नजारे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इतनी ऐसी और भी प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें क्वेस्टिक्स के जेई चैनल को।